नमस्कार, फिर पैसा बोलता में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज अंकिता जी नहीं आ पाई, तो उसके बदले हमारे साथ विष्णु हैं। विष्णु अंग्रेजी में पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, मैं हिंदी में जवाब दूंगा। Namaste, sir. नमस्ते। Namaste. Sir, the first question is Trent. Neil Tata has said that what we are expecting, the target is 10 times from what we are here. So, can we enter despite the prices? ट्रेंड का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। Despite the prices. 40% गिर चुका है। उसके पास और गिरा क्योंकि ये बोनस आ गया, लेकिन अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है कि ये सीधा यू टर्न सीधा एक स्ट्रेट लाइन में 10 टाइम्स नहीं जाएगा। इन बिटवीन क्या हो सकता है कि मार्केट हमारा जो बहुत नाजुक स्थिति में है, 3000-4000 पॉइंट और नीचे आ सकती है। 2008 में दूसरा टाटा कंपनी था, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, वो आके 63 रुपया तक नीचे आया। ना हो कि एक बड़ा क्राइसिस अमेरिका में डेवलप हो कि कल रात नैस्डैक 5% गिरा। वैसा बड़ा क्राइसिस आज भारत में ना आए। अगर आ गया तो ये ट्रेंड 1000 रुपया तक जा सकता है। क्या आप उस शॉक को ले पाएंगे? मुझे पता नहीं। एक रिटेल इन्वेस्टर के पास जो स्टॉक 3000 में ट्रेड हो रहा है, अगर वो 300 रुपया तक आ गया एक क्रैश में, उसका नींद उड़ जाएगा। तो मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, वो इस पे रिस्क ना ले। Okay. So, the second question is Berkshire Hathaway has bought a building company for $8.5 billion. So, is Warren Buffett betting on real estate? दो चीज़ है, वो ये वॉरेन रिटायर हो चुके हैं, ये एबल एबल ग्रेग एबल रिस्क ले रहे हैं। Anyhow, Warren Buffett would have said this. ग्रेग एबल डिजाइन। दूसरी ये होम बिल्डर को ले रहे हैं। अमेरिका में कॉन्सेप्ट है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एक तरफ, दूसरी तरफ हाउस को बिल्ड, एक प्लॉट को डेवलप करके हाउस को बेचते हैं ऑन लोन। वहाँ क्या होती है, ईएमआई होती है और ईएमआई के ऊपर रेंट मिलती है। अगर आपका ईएमआई 15,000 है, वही जगह में 2,500 में रेंट मिल जाता है। तो यील्ड पॉजिटिव है। Okay. Okay. अगर गवर्नमेंट यील्ड 4% है, तो रेंटल यील्ड 6% होगा। तो घर चाहिए लोगों को, इसीलिए घर बिक रहा है। भारत में क्या हो गया है कि एक इन्वेस्टमेंट बोनांजा में टॉप 10 सिटीज़ में अनेक घर बिल्डअप हो गए हैं और वो वैल्यू बहुत बढ़ गया है, तो यील्ड सिर्फ 2% मिल रहा है। तो ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो भारत में आप एक बिल्डिंग कंपनी को नहीं खरीद सकते, अमेरिका में ज़रूर खरीद सकते हैं। वही हुआ है उधर। Okay. Sir, with the recent announcement of Prime Minister Narendra Modi, he has insisted not to buy gold for the next 1 year. Number one. Number two is RBI. There is a rumor that RBI has sold its gold. That's number two. Number three, HDFC has got restrictions on buying gold ETF. Why everything is rounding over gold itself? Is government is going to bring any policy shift? पहला ये न्यूज़ मैं दे दूं कि ब्लूमबर्ग ही रिट्रैक्ट कर लिया कि भारत ने गोल्ड बेचा। अभी तक भारत ने गोल्ड नहीं बेचा। पहला, भारत ने गोल्ड नहीं बेचा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो सलाह मुझे सलाह इसलिए दे रहे हैं कि अगर हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर में बेचते हैं, हमारे पास डॉलर का शॉर्टेज है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि आप गोल्ड मत खरीदिए, क्योंकि डॉलर की शॉर्टेज है। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमें गोल्ड चाहिए, हम खरीद रहे हैं, ये मेरा स्टेटमेंट है। क्योंकि सिर्फ गोल्ड ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि अभी भी इतने वक्त के बाद भी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया। इसका मतलब बैंक डिपॉजिट्स नहीं बदलेंगे। आपको पता है कि बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, लेकिन फ्यूल ही 7-8% इंक्रीज हो गई है और मुझे 7-8% एफडी में रिटर्न नहीं मिलेगा। तो मुझे बेहतर रिटर्न गोल्ड ही में मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगले, आपने जैसा उदय कोटक ने कहा, पिछले 25 साल में गोल्ड ने ऑल एसेट क्लासेस को बीट की। अगली 25 साल में मेरा लाइफ ही एंड हो जाए,
मैं 59 ईयर्स का आदमी हूँ। अगर मैं 25 साल सर्वाइव हुआ तो 84 साल का होऊंगा, मेरा अंत समय तक आ गया होगा। तो मुझे लगता है कि आज की ज़माने में गोल्ड ही सबसे सुपीरियर इन्वेस्टमेंट है आज की ज़माने में। अगर आपके पास पैसा है तो मैं आपको म्यूचुअल फंड में इसलिए नहीं डालने कहता हूँ क्योंकि आपको फंड मैनेजर नहीं पता है। ये इतना रिस्की है कि आप एक गाड़ी में जाओगे, एक ड्राइवर को हायर करोगे, लेकिन आपको पता नहीं कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, क्या वो गाड़ी चल सकता है कि नहीं चल सकता। तो आप अपने पैसे से रिस्क ले रहे हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं तो आप एक ऐसा स्टूपिड डील कर सकते हो जैसा राजेश एक्सपोर्ट्स को खरीद सकते हो। What actually happened? सो पैसा डूब जाएगा। सो एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर के लिए आज से सबसे बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट गोल्ड ही है। आपने पूछा कि राजेश एक्सपोर्ट्स में क्या हुआ, कि उन्होंने क्या क्या 95% ऑफ कंपनी टर्नओवर को उन्होंने एक पर्टिकुलर सब्सिडरी से किया और दूसरी कंपनी से किया। जब सेबी ने वो दूसरा कंपनी अफ्लुएंस को फ़ोन किया, उन्होंने कोई टर्नओवर से ब्लैंक नो कह दिया है। अगर आप 15 लाख का ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 3% तक का एफडी गोल्ड का मामला है, 3% जीएसटी देना पड़ेगा। तो आपका आपने डिक्लेयर किया टर्नओवर लेकिन जीएसटी नहीं है, इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे थे। तो इसमें प्रॉब्लम है, सारे म्यूचुअल फंड्स को पता था, उन्होंने निकाल दी। जो फंस गए हैं वो है रिटेल इन्वेस्टर और दूसरी बात है एलआईसी। एलआईसी हर स्कैम में पड़ती है। इस बार भी एलआईसी को पता था, 5 साल से वो पूछ रही है, लेकिन क्यों अपना पैसा वहाँ रखा वो खुद एलआईसी को पता नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एलआईसी में पैसा मत निवेश करो, बहुत रिस्की है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के बिडिंग में कहती है और जो चाहा करती है, और गवर्नमेंट इस राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में कोई बात ही नहीं करेगी। सवाल ये है कि आपने राजेश एक्सपोर्ट्स में आरबीआई ने क्या किया, इतना साल आरबीआई क्यों सो रहा था, रिजर्व बैंक। हर चीज़ को जो फॉरेन की मामला है, हर चीज़ को आप सुपरवाइज करते हो, तो ये टर्नओवर को आपने क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज का मामला है। उनके पास एक गोल्ड रिफाइनर है स्विट्जरलैंड में। दूसरी बात में जीएसटी कट क्या कर रही थी, इन सब का कोई जवाब भी नहीं है। एक फोटोग्राफ चल रही है, आप भी देखे होंगे। अगर किसी ऑफिसर ने उस फोटोग्राफ को देखा, वो सवाल ही नहीं पूछेगा। आज की डेट में अगर वो ओनर से सवाल पूछता और ओनर ये फोटोग्राफ डालता तो आप चुप बैठ जाओगे। वैसा ही हुआ, और ये बहुत दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा नुकसान एलआईसी को लेना पड़ रहा है। ये एलआईसी का नुकसान नहीं है, आप लोगों का पॉलिसी होल्डर का नुकसान है। Okay, sir. Thank you, sir. You have answered all our questions. Thank you so much, sir. आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।